फ्रेंड्स, आपका स्वागत है डी ट्रैवलर्स पर। तो जो हमारा आज का शेड्यूल है, पहले हम यहाँ से जाएंगे, बौद्धिस्ट केव्स हैं हिल्स पे जाके, तो पहले हम वहाँ जाएंगे और उसके बाद हमारा प्रोग्राम है यहाँ एक धम्मगिरी विपस्सना सेंटर है, बहुत फेमस विपस्सना सेंटर है, ये इगतपुरी में है। तो फिलहाल हमने यहाँ से टाइमिंग के हिसाब से जो हमारा शेड्यूल था, आज हम ठीक चल रहे हैं, कल तो थोड़ा लेट हो गए थे। तो फ़िलहाल अब हम यहाँ से चल के कहीं ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट करके उसके बाद हम लेके चलता हूँ मैं आपको। तो चलिए फिर चलते हैं। पांडुलेना आ चुके हैं। ये अभी स्टेयर्स हैं, आप मेरे पीछे देख सकते होंगे, ये स्टेयर्स हैं, इससे हमें ऊपर जाना है। तो काफ़ी स्टेयर्स हैं, ये बिल्कुल हाईवे पे है। नासिक से बॉम्बे की तरफ जाते हैं, इगतपुरी की तरफ बढ़ते हैं, तो बिल्कुल हाईवे पे ही है, लेफ्ट हैंड साइड पे। और यहाँ नीचे एक स्मारक है, दादा साहब फाल्के स्मारक है। तो अभी पहले हम ऊपर चलते हैं, फिर नीचे पहुँच के देखेंगे। अभी फ़िलहाल तो यहाँ से चढ़ाई है, तो अभी शुरुआत करते हैं। तो जी ये टिकट ले ली है हमने। तो ये इंटरनेट पे अगर आपने अपडेट देखा हो मेरी तरह, तो उस पर लिखा 8:30 से स्टार्ट है। अदरवाइज ये कह रहे हैं मॉर्निंग सनराइज टू सनसेट। तो इस सीजन में 6:30 के अराउंड स्टार्ट हो जाता है। एक टिकट लेनी होगी आपको, ये 25 रुपीज़, शायद इंडियन नेशनल्स के लिए होगा। तो जी हम आ चुके हैं पांडवलेनी पे। आप टॉप पे आने के बाद में केव नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो पांडवलेनी हम आ चुके हैं। वैसे ये बौद्धिस्ट केव है, पांडवलेनी इसका नाम पड़ गया है। तो ये त्रिरश्मि बौद्ध केव्स कहलाती हैं। ये तकरीबन यहाँ 30 के आसपास बनी हुई है। बताया जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से इंडिया में तकरीबन 1800 के आसपास, 1800 के अराउंड बौद्धिस्ट केव है, जिसमें से लगभग 1000 के आसपास, अराउंड 1000 केव्स महाराष्ट्र में है। और अगर सबसे पहले केव की बात करी जाए तो इंडिया में जो सबसे पहली केव जो बौद्धिस्ट केव मिली थी वो बिहार के बाराबर में है, जो कि 2nd BC के टाइम की है। और इसके ये जो केव है ये महाराष्ट्र में नासिक के थोड़ा सा आउटस्कर्ट में पड़ती है। तो ये हम टॉप पे जाके है और बहुत ही सिस्टमेटिक साइंटिफिकली उस टाइम के हिसाब से इन्होंने वाटर पॉन्ड भी हैं, क्योंकि इतना टॉप पे पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती होगी, उसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने यहाँ पे सिस्टमेटिक इसको बनाया हुआ है। जगह जगह पॉन्ड्स हैं जिसमें शायद बारिश यहाँ काफ़ी होती है, तो पानी इकट्ठा हो जाता होगा। तो चलिए हम बौद्धिस्ट केव नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये अभी हम केव नंबर 1 के सामने हैं। यहाँ सबसे बड़ी जो केव बताए वो केव नंबर 3 है, तो उसको हम आगे बढ़ के देखेंगे। अभी ये एकदम एक ही चट्टान को, पूरे पहाड़ को कट करके, क्योंकि यहाँ कोई गाइड ऐसा सच नहीं है। ये वॉल पे कुछ निशान दिख रहे हैं, शायद उस टाइम पे हो सकता है कुछ पेंटिंग वगैरह होगी। केव नंबर 2 है, उसके जस्ट नेक्स्ट है। ये पूरा हिल्स है, ऊपर पहाड़ से नीचे आ रहा है। मतलब सोच के हैरानी होती है। देखिए दीवारों पे ये भी पूरी चट्टानों को काट के बनाई गई है। ये भगवान बौद्ध की अलग अलग मुद्राओं में ये मूर्तियाँ, और ये अब इतनी अच्छी है, अगर अभी भी इतनी अच्छी पोजीशन में है तो ये कुछ पहले इसको प्रिजर्वेशन इसका प्रॉपर शायद नहीं हुआ होगा, लेकिन जब से इसको संभाला है उसके बाद भी अभी भी काफी कंडीशन, अच्छी कंडीशन है। तो जब ये रही होगी तो उस टाइम पे बहुत ही खूबसूरत रही होगी, इसको अंदाजा लगाया जा सकता है। ये मैं कह रहा था, जगह जगह यहाँ ये पानी के पॉन्ड है इस तरह से, छोटा तो नहीं है, काफ़ी बड़ा है ये। अब गहराई कितनी इसका नहीं पता, लेकिन ये पहले कवर रहे होंगे, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, कवर्ड होते होंगे ऊपर से ताकि पानी ख़राब ना हो, और यहाँ से यूज़ के लिए निकाल लेते होंगे।
ये पूरा एक ही पहाड़ है, पूरा एक ही चट्टान पूरे पहाड़ों को अलग अलग डायरेक्शन में करके, मतलब अमेजिंग, बिना किसी औजार के, शायद हाथों से ही बनाए गए होंगे उस टाइम पे। ये केव नंबर 3 है और ये बेसिकली एक बहुत बड़ा विहार हुआ करता था, जिसके अंदर इसकी चौड़ाई जो है लगभग 40 फीट के अराउंड है और डेप्थ है इसकी अराउंड 46। तो ये ऑलमोस्ट स्क्वायर है। शानदार अद्भुत नमूना उस टाइम के आर्किटेक्चर का। इस विहार के अंदर बहुत भिक्षु जो होते थे उनके लिए 18 कमरे बनाए गए। ये भी एक विहार है, जैसा कि अभी गुफा नंबर 8 में दिखाया था मैंने। अब देखिए बिल्कुल कितना अंदाजे से भी नहीं, अगर उस टाइम का आर्किटेक्चर आप अंदाजा लगाएं, एकदम स्क्वायर है और प्लेन, कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं ऊंचा नीचा छोड़ दिया, मतलब फर्श। अब तो ये शायद काफ़ी ख़राब होने के बाद इस पोजीशन में आ गया होगा, अदरवाइज बिल्कुल प्लेन किया गया होगा इसमें। ये देखिए केव नंबर 3 जो है ये विहार था और इसके अंदर इसकी टोटल जो इसकी चौड़ाई होगी वो लगभग 45 फीट है और इतनी ही लगभग इसकी लंबाई है। आप मेरी आवाज़ देख रहे होंगे को बिल्कुल हम ये देखिए ऊपर ये पहाड़ की और ये नीचे, इसमें अलग अलग लगभग 18 या 17-18 कमरे बने हुए हैं। देखिए ये कमरे हैं, इसमें बहुत भिक्षुक रहते थे, बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ रही होगी। ये तकरीबन 6x6 के हैं। एक यहाँ ये सोने की जगह है, सब सेम एक ही साइज़ की सारी केव्स या रूम है। ये बेसिकली केव तो सारी थी। ये पूरा विहार है, ये स्टूडेंट्स जो होते होंगे कि वो रहते थे यहाँ। तो ये इस तरह से चारों तरफ ऐसे ही बनी हुई है और दीवारों पे जगह जगह बौद्ध धर्म उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उनकी ये बनाए गए हैं। ये इतना सिस्टमेटिकली बनाया हुआ है, जब हम यहाँ से अंदर से ये इससे बाहर निकलते हैं तो यहाँ देखिए, मतलब आज भी इतने अच्छे बनाना इतना बड़ा मुश्किल, और इसी पहाड़ को काट के शेप दिया गया होगा, बहुत टाइम लगा होगा इसमें। बहुत ही खूबसूरती से नक्काशी की गई है जगह जगह। अशोक स्तंभ बना हुआ है ऊपर। ये विहार है गुफा नंबर 3 जो केव नंबर 3 है, ये विहार थी। विहार का मतलब ये स्टूडेंट्स रहते होंगे यहाँ पे। ये केव नंबर 11 है। देखिए स्टेयर्स बनी हुई है उन्हीं पहाड़ को काट कर चट्टानों में। अभी यहाँ से आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अंदर फिर हर एक जितनी भी केव है, हर केव में महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमा बनाई गई है, इन्होंने उसको पत्थर को नक्काशी करके बहुत ही खूबसूरत, और वो अभी भी इतनी अच्छी पोजीशन में है। तो उस टाइम तो कमाल रही होगी जब बनी थी ये देखिए ग्राउंड फ्लोर से ऊपर ये स्टेयर्स दी गई है। अद्भुत नमूना आर्किटेक्चर का। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्टेयर्स हैं जो कि अराउंड 1500 साल बाद भी आज यूज करने लायक है। ये केव नंबर 16 है। इसके अंदर फिर महात्मा बुद्ध की बैठी हुई मूर्तियां पहाड़ को काट कर बनाई गई। ये इतनी हाइट है जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, ये आप लगा सकते हैं ज़्यादा। ये फर्स्ट फ्लोर, ये उनका फर्स्ट फ्लोर है। जो अगर आज हम इसको देखें कंस्ट्रक्शन, तो अराउंड 3rd फ्लोर के अराउंड है। तो जिस टाइम हम आ चुके हैं ऊपर पांडव लेनी पे, ये मैं पांडव लेनी के टॉप पे हूँ। अभी मेरे बैक साइड पे आप देख सकते होंगे, ये पीछे पूरा ये बॉम्बे एक्सप्रेस वे है जो नासिक से बॉम्बे की तरफ जाता है, जिसको NH3 भी कहते हैं। ये थोड़ा फॉग है, इस वजह से क्लियर नहीं आ रहा होगा व्यू। बहुत ही शानदार नज़ारा। एक ठीक सामने अगर हम वहाँ गए थे अभी, तो वो चैत्यगृह था अकेला, और उसके ऊपर ये 2nd फ्लोर नहीं है, बेसिकली उसकी हाइट इतनी दी गई। फिर उसके ऊपर फिर पहाड़ स्टार्ट होता है। ऐसे ही स्टेयर्स बनाई हुई हैं। ये तकरीबन 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी केव्स की पूरी जो चेन है, ये 1 से हमने शुरू की थी। ये देखिए। तो इसी के साथ हम अपना जो ये पांडव लेनी बौद्ध केव्स का जो विजिट था, इसको हम ख़त्म करते हैं यहाँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। हर एक केव की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। अगर इसको हिस्ट्री हम पढ़ें, जितनी अवेलेबल यहाँ है, अगर फिर नेट से इंटरनेट पे अवेलेबल हैं जो चीज़ें, तो अगर उनको पढ़ेंगे आप, तो हर एक का एक अलग, इस पे हर एक केव के पीछे एक स्टोरी है। सातवाहन जो डायनेस्टी थी, उन्होंने किस किस मौके पे क्या क्या इनको चैरिटेबल बनाए गए, कोई इनको यहाँ से, क्योंकि यहाँ कुछ खाने उगाने के लिए तो कुछ होता नहीं था। आसपास जो यहाँ के जो भी राजा होते थे वो इनको कैटर करते थे, यहाँ इनको खाना पहुँचाना, ये सारी चीज़ें वो अवेलेबल कराते थे। तो हर एक केव की एक अलग हिस्ट्री है कि गौतम कर्णी ने कब, कहाँ, किस जगह पे, किस और किस रीज़न पे, कब उन्होंने ये किस केव का निर्माण कराया। आज आए हुए हैं धम्मगिरी विपस्सना सेंटर, इगतपुरी, महाराष्ट्र। ये सेंटर की खासियत ये है कि ये शुरुआत के जो विपस्सना जो एक योग है, इसके शुरुआती दौर में जो इनको लेके आए थे, जो इसके फाउंडर हैं गोयनका जी, जिनकी अभी डेथ हो चुकी है, वो बर्मी बिजनेसमैन थे, जिन्होंने यहाँ आकर इस सेंटर को डेवलप किया और भगवान बुद्ध की दी हुई शिक्षाओं के प्रसार को किया, और लोगों को उन्होंने एक आत्मबल, या यूं कह लें कि आप जो आपके अंदर की माइंड की, आपकी बॉडी की जो एनर्जी है, उसको कैसे एक्सप्लोर करें,
जो कि हम बोलने से, क्योंकि यहाँ सेंटर की खासियत ये है कि ये जितने दिन का कोर्स होता है आपको बिल्कुल शांत रहना होता है, आप एक शब्द भी नहीं यूज़ कर सकते। सिर्फ आपको ना कोई किसी शेड्यूल बना होता है, उन शेड्यूल में कोई आपको बताएगा नहीं, कोई कहेगा नहीं, सिर्फ बेल होती है बड़ी एक, तो वो बजती है, आपको एक शेड्यूल चार्ट दे दिया जाता है, तो उसके हिसाब से ही आपने सारी एक्टिविटी करनी होती है। और स्ट्रिक्ट है, शुरू में 1-2 दिन तो बड़ी तकलीफ़ होती है जैसा कि बताया लोगों ने, और होगी ही अगर हमें बोलने की आदत है और चुप रहने को कह दिया जाए तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है चुप रहना। पर उसके बाद जब यहाँ से कोर्स करके जाते हैं तो उनकी अपनी मेंटल पावर और एबिलिटी वो जो इंक्रीज़ होती है वो अमेजिंग होती है। तो आइए मैं अब आपको लेके चल रहा हूँ, नासिक से अराउंड 45 किलोमीटर दूर है और बिल्कुल इगतपुरी स्टेशन के अराउंड 1 किलोमीटर ही होगा इगतपुरी स्टेशन से। आप कभी भी आ सकते हैं, इनकी वेबसाइट है, आप कोर्स का पता कर लीजिए। तो आइए चलते हैं, हम विज़िट करते हैं। मेरे पीछे आपको पैगोडा गेट दिख रहा होगा, आइए हम विज़िट करते हैं धम्मगिरी विपस्सना आश्रम इगतपुरी। ये वॉल पे जो लिखा हुआ है, इन्होंने पूरे जहाँ जहाँ इनके धम्म आश्रम रहे हैं, सेंटर हैं, उनकी सबकी डिटेल दी हुई है इसमें। और इसके साथ ही ये कलर कॉम्बिनेशन इतना खूबसूरत है। तो अभी मैं खड़ा हूँ, ये पैगोडा देख रहे होंगे आप, ये बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत। ये म्यांमार गेट है, इनका मेन एंट्रेंस है जो। ये लेफ़्ट की तरफ इनके चेक पोस्ट है और राइट में ये गाड़ियों की पार्किंग। तो अभी इन्होंने बताया अंदर कुछ कोर्स चलते हैं, तो कुछ पर्टिकुलर एरिया है वही विजिटर्स के लिए ओपन किया हुआ है इन्होंने। ये रेड कलर के जो पिलर्स हैं और इनके साथ ये गोल्डन कलर, ज़बरदस्त गोल्ड कॉम्बिनेशन। ये ऊपर आग बना हुआ है ऊपर की तरफ। ये पैगोडा गेट है, इनका मेन गेट है। अभी हम देखते हैं कहाँ तक अलाउ करते हैं, किस किस एरिया में हम जा सकते हैं। अभी ये सारा एरिया ओपन नहीं किया हुआ है इन्होंने। ये कुछ कोर्सेज़ जो चलते हैं विपस्सना का, जो इनका 11 दिन का 21 दिन के अलग अलग कोर्सेज़ हैं, अगर वो जो इसमें जो शामिल होते हैं तो वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर तक जा सकते हैं। अदरवाइज़ विजिटर्स को वो हमारे लिए पर्टिकुलर एरिया फिक्स है। अभी हम आए यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे हैं, अंदर कोर्स चल रहा है। कह रहे हैं अंदर कोर्स मतलब जो बड़ा पैगोडा, जो अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो एक बड़ा पैगोडा दिखाई देता है, एक बहुत बड़ा आर्क है, तो वो 15 मिनट अंदर जाके चलना पैदल। लेकिन वहाँ जाने के लिए भी कोर्स चल रहा है, तो आपको RT-PCR रिपोर्ट और ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी, तभी अलाउ करते हैं। ये इनका पब्लिक एरिया है, यहाँ से इनिशियली रिसेप्शन कह सकते हैं। बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ इसको, जबकि इसको बने हुए तकरीबन 50 साल हो चुके हैं स्टार्ट हुए इसको। तो यहाँ अलग अलग टाइम पे अलग अलग कोर्स होते हैं विपस्सना के। ये यहाँ एक अच्छी जगह जो अभी फ़िलहाल ओपन है पब्लिक के लिए, ये बुद्ध गार्डन है। और इसमें जगह जगह पे इन्होंने जो भगवान बुद्ध की जो उनकी शिक्षाएं थी उनको अलग अलग तरीके से पिक्चर के फॉर्म में और साथ में लिटरेचर लिख के बताया हुआ, जैसे कि ये है। मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको वो जो रास्ता है, ये पीछे इनके कोर्सेज चल रहे हैं, काफ़ी बहुत अंदर तक फैला हुआ है। ये तो सिर्फ हम इसका आप समझिए एंट्रेंस पे हैं, इसके आगे अलाउड नहीं है, कोई भी विजिटर अलाउड नहीं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। इनके अलग अलग कोर्सेज हैं, कुछ शॉर्ट कोर्सेज हैं, कुछ लॉन्ग कोर्सेज। 21 डेज़ का मैक्सिमम है शायद जो बता रहे हैं। तो चलिए अब वापस चलना होगा, पर अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब आप हाईवे से निकल के यकीन भी नहीं कर सकते कि इतने पीसफुल जगह होगी। शायद आपको आवाज़ आ रही होगी चिड़ियों के चारों तरफ। वैसे कि जितना कि इन्होंने बताया है, विपस्सना एक मन को अपने शुद्धिकरण, उसके एक गुरु शिष्य की परंपरा को, नहीं टीचर भी होते हैं इनके, पर इनको शांत रहना होता है, चुप रहना पड़ता है। जितने दिन का कोर्स होता है बहुत स्ट्रिक्ट है ये। इनिशियली 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बहुत तकलीफ जाती है लोगों को, कुछ लोगों से पता चला जैसे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। अदरवाइज़ आप यहाँ रह जाते हैं तो ये आपकी मन की शांति के लिए, दिमाग के लिए, आपको दिमाग को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। हम अपनी मेंटल पावर है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं कोर्स से। आप कभी भी आइए यहाँ, इनसे आप
इनसे आप बात कर लीजिए, इनकी वेबसाइट है, उनकी वेबसाइट पे आप विज़िट करके उनसे कांटेक्ट करके कोर्सेज़ इनके ऑनलाइन होते हैं, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको यहाँ रहने का और खाने का, फूडिंग, कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, टोटली फ्री ऑफ चार्ज है। आप कभी भी आइए, अमेजिंग एक्सपीरियंस। और अब मैं नेक्स्ट टाइम एक कभी और विज़िट करूँगा तो उस टाइम पे हो सकता है कि तब उनके कोई कोर्स ना चल रहे हो, तो अंदर जो मेन अगर आर्क है, जो पगोड़ा है, अगर आप देखेंगे इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो वो आप देख सकेंगे। तो इसी के साथ हम अपना ये धम्मगिरी विपस्सना सेंटर इगतपुरी का व्लॉग ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो हमेशा की तरह मैं ये बात कहूँगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं कोई नया वीडियो जब डालूँगा तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा। हैव ए गुड डे एंड गुड बाय।